थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग डिलीवरी, जब भी हम कुछ परफॉर्म करते हैं कई बार होता क्या है, हम एक्सप्रेशन तो अच्छे दे देते हैं, कैमरा हम हमारे सामने, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, हमने काफी एक्सरसाइजेस बहुत बार की हैं फेस की, लेकिन जब हम कोई डायलॉग बोलते हैं, कोई फेमस डायलॉग, कोई भी बताइए, कोई फेमस डायलॉग बताइए, लाइक विजय दीनानाथ चौहान, अम्मी जान कहती थी, इनकी जो एक्चुअली इसमें इंटेंसिटी देखो वॉइस की, बेस, वो वॉइस बेस मोड पे हम बाद में आते हैं क्योंकि तुम थिएटर करते हो इसलिए तुम्हें पता है, जो वॉइस की जो इंटेंसिटी है, विजय, ये क्यों इतना ये हिट हो गया, मतलब ऐसा इस डायलॉग में क्या था कि नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम ये पूरा नाम ये इतना डायलॉग हिट क्यों हुआ? सिर्फ बोलने का तरीका, उनका एक्ट और उनकी जो उन्होंने वॉइस यूज की वो इतनी अच्छी, इतनी लाउड, इतनी क्लियर थी कि वो पसंद आ गई। डायलॉग डिलीवरी में हमें हमेशा ध्यान रखना है कौन सी वॉइस यूज करनी है। हम चार तरीके से बात करते हैं, नेजल, अबे मत कर यार, गले से बात करते हैं नॉर्मल, हस्की वॉइस में बात करते हैं, ओए बात नहीं समझ आ रही, बेस वॉइस में बात करते हैं। ये तीन चार तरीके की अलग अलग वॉइसेस हैं। कौन सा डायलॉग, लाइक अरे यार उसको मार रहे हैं, जल्दी चल, वहां पे मार रहे हैं उसको, मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे को भी मार देंगे। अब कोई नेजल वॉइस यूज करता है, अरे भाई मत कर यार, मेरे को प्लीज यार मत कर, उसमें ये चीज नेजल भी हम यूज कर रहे हैं। बेस वॉइस यूज करेंगे तो भाई विजय दीनानाथ चौहान, पूरी हैवी वॉइस करके। इन चारों में से हमें ये एक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी देगा, वो कौन सी वॉइस यूज करेगा। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, डायरेक्टर भी नहीं बताएगा, कोई फिल्म मेकर नहीं बताएगा। आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी, उस स्क्रिप्ट में से आप क्या यूज कर सकते हो। मैंने आपको फेशियल एक्सरसाइजेस बताई, इसमें कुछ गले की एक्सरसाइजेस होती हैं ताकि हमारी वॉइस क्लियर आए। अब मेरे ख्याल से मेरी बेस वॉइस है, जब मैं बात करता हूं तो वो लाउड एंड क्लियर समझ में आ रही है आपको, क्योंकि गले की जो वॉइसेस है, गले की जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं, वो डेली करते आ रहे हैं हम काफी टाइम से, तो हम उसको भी एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, रिपीट नहीं सॉरी, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करते हैं। हमिंग कहते हैं इसको, करो एक एक करके। इससे होता क्या है बेसिकली, हमारे जैसे हम कई बार डायलॉग बोलते बोलते ना हमारे गले में खराश आ जाती है, तो वो खत्म हो जाता है, किल कर देता है उसको। ये उस चीज को खत्म कर देगा। आपकी जो वॉइस है, जो आपकी आवाज है, वो क्लियर कट सुनाई देगी सामने वाले को। सभी कितने एक बार करते हैं, अब ये हो गई गले के लिए। एक आपकी आती है इसको और क्लियर करने के लिए, एक मिनट एक एक करके। और एक मिनट रुको, एक एक करके करते हैं, तब पता चलेगा प्रॉब्लम सबको कि कहां पे है गले में। जिसका जितना गला क्लियर नहीं होगा उसको ये वॉइस निकालने में उतनी प्रॉब्लम आने वाली है। इसको ऐसे समझो आप लोग, बिल्कुल पतली, क्लियर, जोर लग रहा है गले पे बहुत ज्यादा, पेट का तो यूज ही नहीं है इसमें, सिर्फ इसका यूज है क्योंकि यूज टू नहीं है। लेकिन ये डेली करोगे तो आवाज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल कहां से निकलने वाली है, समझ आ रहा है। जो पहले बताई थी, ये तो पहले है। अब नोज यूज करो, बीच में यहां से सांस आएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा कर। जोर बहुत लग रहा है, थोड़ा लंबा करो। अभी जोर बहुत लग रहा है, वही सेम चीज है सबके साथ ही। बेटर है ये एक्सरसाइजेज हैं। अब इसमें क्या होता है, हम एक बार अब पतली वॉइस में अगर मैं बात करने की बात कर रहा हूँ, अब एक एक्टर बोलते हैं जो लड़की की आवाज में भी बात कर लेता है, अगर मैं उसकी वो वॉइस यूज करने का बोलूं तो इतना इजीली हर कोई नहीं निकाल पाएगा। अरे क्या कर रही है यार, समझ नहीं आ रही तेरे को। अरे क्या करे यार, तेरे को समझ नहीं आ रही है। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? कैसे होगा? ये वेरिएशंस हैं एक्चुअली। अगर हमें ये नहीं पता कि हमें क्या डायलॉग, क्योंकि ये कैरेक्टराइजेशन में आ गया जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कई बार ऐसा जरूरी नहीं है, एक फनी कैरेक्टर बनाने के लिए जिम गोइंग बॉय है, बहुत बॉडी बॉडी सब कुछ, मतलब लुक्स ऐसी कि यार मजा आ जाए, लेकिन उसकी आवाज ऐसी है। नॉर्मल एक कैरेक्टर सोच के देखो ना, तो कितना मतलब एक ऐसा रहेगा बिल्कुल कॉमेडी, अबे यार हम तो क्या सोच रहे थे और क्या निकल गया बीच में से। रियलिटी से लेके चलो उसको, तो इसलिए हमें हर आवाज में बात करना आना चाहिए। नॉर्मल फोन पे बात करते सबसे पहले लोग यही बोलते हैं। पूजा बोल रही हूँ। आप आइए, कुछ करियो मत भाई, करेगा तब आएगा। हर चीज में मैं तो ये मैं तो ऐसा कर नहीं पा रहा, खत्म हो गई कहानी, आगे बढ़ो, बोलो, ट्राई तो करो, गलत करोगे और क्या होगा। अबे क्या बोलूं? मैं बोलो बोलो बोलो, मैं भी क्या करो रिहर्सल करो अपने। लड़कियों को भी बोल रहा है। हाँ तो अभी अपनी लड़कियां तो लड़कियों में बोल रही है। क्या बोल बताओ। ये है डायलॉग्स के लिए जो हम वॉइसेस यूज करते हैं। अब एक और आवाज आती है, यहाँ बेस वॉइस आती है, जो तुम कह रहे थे कि मेरे पेट पे जोर पड़ता है, वो ये है। समझ नहीं आ रही तेरे को? क्या समझा रहा हूँ इतनी देर से? ये यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से नहीं आ रही, बेस वॉइस आ रही। ज्यादातर ये वॉइस वैसे थिएटर में यूज होती है क्योंकि आवाज दूर तक पहुंचानी होती है। इसका एक जो सबसे मेन बेनिफिट रहता है वो ये रहता है, जब हम लाउड बोलते हैं, चिल्ला के गुस्से वाला सीन करते हैं थिएटर में, हमारा गला नहीं बैठता। मैंने तो ट्राई किया है, पर इसमें तो फिर आवाज निकलनी बंद हो जाती है 10 मिनट बाद। कैसे बंद हो जाती है यार? रिहर्सल करोगे तभी तो आएगी। अभी मतलब अगर मैं शाउट करूंगा ना तो मेरी आवाज बाहर तक चली जाएगी, तो ये करना पड़ेगा डेली। बोलो क्या बोलूं यार? तू तो कह रहा था यार वहां पे मार रहे हैं उसको, साले झूठ बोल रहा था तू। इसको इस वॉइस में लेते। बोलो तू तो कह रहा था मार रहे हैं यार, मान झूठ बोल रहा से। अब पूरा गला यूज किया, 3 बार बोलोगे गला बैठ जाएगा। वही होता है। मैं 10 बार भी बोल लूंगा मेरा गला नहीं बैठेगा। बेस वॉइस, बेस यहां से। तो ये कौन से एक्टर को कहां पे डायलॉग डिलीवरी में कौन सी वॉइस यूज करनी है, एक्टर का कॉल है। एक मिनट बाहर बोलना, फोन बंद करेंगे जो भी बैठे हैं। तो ये एक्टर का कॉल है। पहले तो उसे समझा दिया, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पहली कॉल तो एक्टर की होती है, यार एक्टिंग करके दिखाओ। नहीं कर पा रहे तो डायरेक्टर कहता है अच्छा चलो मैं करके बताता हूँ। बट डायरेक्टर खुश किस में होता है? एक्टर खुद ही कुछ अच्छा सा कर जाए भाई, जो मैंने सोचा था उससे भी अच्छा कर जाए, तो रिपीट करेगा एक्टर। नहीं तो बोलेगा यार मुझे ही बताना पड़ता उसको, तो ऐसे ऐसे कर। विजन तो अपनी समझाएगा ही ना डायरेक्टर। विजन आपको क्लियर करना पड़ेगा, सर क्या चाह रहे हो इसमें। तो वो पहला क्वेश्चन तो उसके लिए आपको क्या समझ आ रहा है, आप करके दिखाओ। ऑडिशन में जैसा होता है आपको कोई समझाने वाला नहीं होता, पहली कॉल एक्टर की है। अच्छा मुझे ये समझ में आ रहा है, करके दिखाओ। कर दिया आपने, कहाँ पे क्या यूज करना है, कौन सी वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंट, सारी चीजें रिपीट डाल दो उसमें पूरा कुछ। उसके बाद अच्छा ये नहीं, अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ यार, जैसे अब तुमने किया तो मैंने उन्हें बताया नहीं, एनर्जी डालो इसमें, ऐसा ऐसा करो, ये चीजें करो, तुम्हें क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलता करके दिखाओ तो तुम उसको और बेटर करते। तो तुम्हारा पहले क्या है क्रिएटिविटी, पहले तुम दिखाओ, उसके बाद डायरेक्टर की कॉल कि वो क्या तुमसे चाह रहे हैं। तो ये वॉइसेस वाली जो बात है कि डायलॉग डिलीवरी में हमें क्या क्या वॉइसेस यूज होती हैं, डायलॉग डिलीवरी कैसे देनी है, क्लियर है सबको?
एक्सरसाइजेस क्लियर हैं जो हम Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हम टाइम अब कम पड़ जाएगा हमें, थोड़ा सा हम जल्दी चलते हैं, है ना। 4 पॉइंट पे आते हैं हम लोग। क्या एक्सरसाइज एक बार रिपीट करना चाहते हो बॉयज की? चलो सब इकट्ठे करते हैं। लाओ। बेस वाइज क्या नहीं, ये सब गले से आ रहा है। ट्राई करो। जो बेस वाइज उसमें मुंह में वाइब्रेशन होती है। उसमें पूरे सेंसेशन होगी, पूरा यहाँ पे सब जगह पूरा सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि इचिंग सी होने लगी, क्या हो रहा है अंदर, हैं? बोलो करो। और बेस वॉइस यूज करो, ट्राई करो और पेट से बोलने की। धीरे धीरे आएगा जब डेली रिपीट करोगे, आएगा सब कुछ। जो यहाँ से आज सुन के जाओगे होगा तब जब घर जाके करोगे। यहाँ से जैसे वो पत्थर लिखा होता है ना, मील का पत्थर होता है, दिल्ली 30 किलोमीटर। कौन आया दिल्ली से? तुम भी दिल्ली से हो? यहाँ भी बाहर जाओगे ना, मिल जाएगा दिल्ली 30 किलोमीटर। उस पत्थर पे अगर बैठ जाओगे तो दिल्ली नहीं पहुंचोगे, तो चल चल के जाना पड़ेगा दिल्ली के लिए। तो जो यहाँ से सुन के जा रहे हो घर में करोगे तो ही काम आने वाला है। यहाँ से गए और घर जाके चद्दर तान के सो गए, खत्म। 4 दिन बाद तो भूल ही जाओगे करके क्या आए थे। तो ये डायलॉग डिलीवरी का पॉइंट था। अब मैं आता हूं अपने लास्ट पॉइंट पे। 4th पॉइंट है कैरेक्टराइजेशन। एक एक्टर को हमेशा पता होना चाहिए जो भी स्क्रिप्ट मिल रही है। अब चैलेंज क्या फेस करता है एक एक्टर? आपको मैंने एक स्क्रिप्ट दे दी कि नहीं यार मेरे घर में मत मारो किसी को, तुम्हारे जितने पैसे देने हैं मैं दे दूंगा। ये डायलॉग है। इससे सबको समझ में आ रहा है कि कोई तुम्हारे घर वालों को मार रहा है, तुमने उसके पैसे देने हैं। सिंपल सा डायलॉग है, सॉरी। लेकिन होता क्या है, हमें ऐसे परफॉर्म करना होता है कि जैसे वो डायलॉग किसी और एक्टर की तरह ना दिखे। तो आपको एक बेसिक कैरेक्टर बनाना पड़ता है कि यार ये जो डायलॉग जो ये कैरेक्टर बोल रहा है पूरी फिल्म के अकॉर्डिंग, ये कैसे बोलता होगा। जब आप उस एक्टर का एक कैरेक्टर बना लेंगे, लाइक अगर ये बैठे हैं तो इनकी आदत है यार ऐसे बैठ के सुन रहे हो, तो ये कैरेक्टर है इनका, है ना। मैं नोटिस कर रहा हूं यहाँ पे वो बहुत देर से आप बैठे हो तो आप नॉर्मल ऐसे करके बैठे हो, हंस रहे हो, हाँ मैं सुन रही हूँ सारी बात। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। इनकी कमर में दर्द हो रहा है बहुत देर से, तो ये ऐसे भी बैठ रहे हैं, ऐसे भी बैठ रहे हैं, तो नोटिस हो रहा है। ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी जब आप एक्टिंग करेंगे। जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, इससे बड़ी हार्ड ड्राइव कोई नहीं है। सब कुछ आपके यहां पर फिट है। पर एक एक्टर की कॉल क्या होती है, मैं यहां पे बैठ के क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, मेरा कैरेक्टर क्या है, सेट कर लो यहां पे। अपने आसपास जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जितनी भी कैरेक्टर्स हैं, पान वाले के पास जाते हो, सिगरेट पीने जाते हो, कुछ पीने जाते हो, नोटिस करो क्या बैठा है, कैसे बैठा है, क्या एक यूनिकनेस निकालो उसमें से। हर पान वाला हर उससे एक डिफरेंट है। जो सबसे अच्छा क्लिक कर रहा है सेट कर दो यहाँ पे। कभी ये वाला रोल करना पड़ा मैं करूंगा। भीख मांगने वाले आते हैं, बाबा आते हैं, नोटिस कर लो अबे ये भीख कैसे मांग रहा है भाई। हर किसी का यूनिक स्टाइल है, हर किसी के यूनिक डायलॉग है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बाबा आया मेरे साथ वाली शॉप पे, तो उसे कह रहा है कि पैसे दे दे 10 रुपए। अभी उसका जो बोलने का स्टाइल था वो मैं नहीं करके बता रहा, लेकिन उसने डायलॉग मारा था वो मेरे को आज तक याद हो गया। तो बंदे ने कहा यार तू काम कर ले, भीख मांगता रहता है, मेहनत वाला काम कर ले। कह रहा है मेरे साथ 10 दुकानें घूम के देख ले, इससे ज्यादा की मेहनत और किसी में नहीं लगती। तो दुकानदार को भी भीख मांगने पे इंसिस्ट कर लिया उसने कि मैं बहुत मेहनत वाला काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ 10 दुकानें घूम के देख, पैसे मांग के देख। एक अपना ही कैरेक्टर था उसका, पर ऐसा कैरेक्टर था कि आज तक याद है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैंने कई इंटरव्यूज में सुना है, कहते हैं मैं जितने भी कैरेक्टर करता हूँ वो आप लोगों में से ही निकले हैं। सुना है सबने? सुनना उनका इंटरव्यू। तो सिर्फ आंखें और दिमाग खोल के रखो, जो एक्ट हम कर रहे हैं वो किससे मिलता है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो हमने कभी अपनी लाइफ में देखा था। A to Z घुमा लो, अच्छा यार ये कैरेक्टर तो उस कैरेक्टर से मिलता है, उसको उठाओ,
उसमें अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालो अगर जरूरत है तो। कई बार ऐसा होता है हमें सीधा सीधा वही कैरेक्टर मिल जाता है, अरे यार ये स्क्रिप्ट है, ये तो बिल्कुल उसकी तरह यार अगर कर दूं तो मजा आ जाएगा। आप अपने से हट गए, मैं अमितांश नहीं रहा, मैं वो कैरेक्टर में चला गया, तो अब मैं उसकी तरह बात कर रहा हूं। हर किसी को पसंद आएगा, डायरेक्टर को भी पसंद आएगा, एक्टर्स को भी पसंद आएगा, जो देखने वाले हैं उन्हें भी पसंद आएगा, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर में नहीं हो, आप प्रॉपर एक्ट कर रहे हो किसी और कैरेक्टर में घुस के। इसे कहते हैं एक्टिंग। या तो आप वो कैरेक्टर करोगे जो आप हो, आपको वही रोल मिले जो रोल आप रियल लाइफ में करते हो। आपको यही रोल दे दें अगर कि जिम में एक्सरसाइज करनी है और लड़का है दूसरे को ट्रेन कर रहा है किसी को, आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका रोज का काम है। मैं तो ये कर गया, हाँ ठीक है ये चीज है, तभी आपने वो वाला एक्ट कराया क्योंकि वो इजी था आपके लिए, क्योंकि आप डेली उस चीज को करते आ रहे हो। हम उस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जो हम डेली रूटीन में करते आ रहे हैं। या तो आप वही करो, लेकिन उसमें होगा क्या, स्कोप हो जाएगा, स्कोप कम हो जाएगा, स्कोप कम हो जाएगा, सिर्फ एक ही चीज के लिए रह गए आप। अब उस चीज से रिलेटेड आप कितने एक्ट कर लोगे, 1 2 4 5 10, उसके बाद कॉल आना बंद, घर बैठ गए जी, एक्टिंग खत्म। एक्टिंग करियर स्टार्ट होता है 2 4 5 के बाद, तो हमने खत्म थोड़ी करना। सारे कैरेक्टर्स देखो, आंखें कान दिमाग खोल के रखो। कोई मैथ्स का टीचर है किसी के स्कूल में बड़ा खतरनाक सा है? आओ एक बार परफॉर्म करके दिखाओ उनकी तरह, एग्जांपल देखो। तो खतरनाक क्यों फनी? डिफरेंट एनीथिंग, खतरनाक फनी जो तुम्हें आता है, जो जैसा वो करते हैं Okay. बस उन्हीं की कॉपी करके दिखाओ। हाँ सर, मैं एक छोटा सीन उठाता हूँ उनका। तो वो उधर पढ़ा देख, है, इधर देख, हाँ मतलब ये बोर्ड हाँ, है, ये ठीक है, ये बच्चे एक बैठे face angle रखो। हाँ, तो वो अकाउंट पढ़ा रहे हैं। हम्म, तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना? हाँ रुक जा, तुम मत बता। आज हम पढ़ेंगे, क्या था? हाँ आज हम पढ़ेंगे BRS। हाँ तो बच्चों बिल था ना, बिल रिकॉग्निशन स्टेटमेंट था ना। हाँ बिल रिकॉग्निशन स्टेटमेंट। हाँ तो बच्चों बताओ बिल रिकॉग्निशन स्टेटमेंट किसने पढ़ा है? तुमने पढ़ा है? पढ़ा है? पढ़ते नहीं कट रहे ससुरा, पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग, क्या करता हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, वो जो शिव कुमार आया था कल, वो मेरे बारे में क्या बता रहा था? बोल रहा था कुछ? अरे बोल तो रहा होगा ससुरा की 1 लाख सैलरी बढ़ गई, पता तो वो ना बोल रहा था। चलो तुम बोलोगे कि हम बोलता है, चलो। हाँ तो आज हम पढ़ेंगे बिल रिकॉग्निशन स्टेटमेंट। नहीं रहने दो, चलो रहने दो, जाते हैं हम। सर क्लास, अरे यार 1 मिनट आते हैं यार, 1 मिनट आते हैं, रुको। सर इनका ऐसा था, वो इंसान ऐसा था कि उसको आता कुछ नहीं है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि उसको सब कुछ आता है। बेसिकली मैं क्या दिखाना चाहता था कि जो अब ये है इनका कैरेक्टर है, जो ये उस मैथ्स वाले टीचर को हर डेली देखते आ रहे हैं, तो उनकी कॉपी करना कितना आसान हो गया। तो आपको करना क्या है, आप हर कैरेक्टर को डेली तो नहीं देखोगे, एक बार देख के आप बैठ जाइए, एक बार देख के उसको यहाँ पे अपनी हार्ड ड्राइव में सेट कर लो, और ऐसे सेट करो कि वो कभी जाए ना आपके दिमाग से, तो वो आज याद किया हुआ आपको कभी भी काम आएगा। मेरे क्वेश्चन था, हाँ बोलिए सर इससे थोड़ा अलग डायमेंशन में जाएगा, लेकिन मैंने पूरी मूवी देखी थी, बायोपिक इसमें सुशांत ने निभाई थी, लेकिन सर मेरे को ये जानना था कि जैसे सुशांत उस वक्त प्ले कर रहा है धोनी को, तो जब वो हेलमेट में होता है हम नहीं जज कर सकते कि धोनी वहां पे है या सुशांत है, लेकिन जब वो हटाता है, या कई जगह मूवी में ऐसा पता चला है कि वो मिमिक्री नहीं कर रहा, वो सुशांत ही प्ले कर रहा है। तो सर ऐसा कैसे करें कि हम प्ले किसी की बायोपिक कर रहे हैं, वो इंसान भी दिखे और हमारा कैरेक्टर भी दिखे कि हम प्ले कर रहे हैं, मिमिक्री जब हम ना बायोपिक करते हैं तो 2 प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, हम सीधा सीधा मिलाने लग जाते हैं। हाँ सर, जो ऑडियंस होगी वो सीधे जा रहे हैं यार ये तो अच्छा इसकी कर रहा है लेकिन इसकी तरह लग नहीं। तो उस केस में क्या करना पड़ता है एक अच्छे एक्टर को, आप उसे नोटिस करो, उसके जेस्चर्स कैसे हैं, वो बात कैसे करता है, वो चलता कैसे है। कोई भी कैरेक्टर, कोई भी एक्टर किसी भी कैरेक्टर को 100% फॉलो नहीं कर सकता, राइट।
वो उतना ही फॉलो कर पाएगा जितना उसकी तरह दिख सके, उसकी तरह लग सके। अगर वो उसका 50-60% भी पकड़ लेता है, 40% अपनी क्रिएटिविटी डाल दो उसके अंदर। आपने यहाँ पे एक एक्ट किया टीचर का, आपने कोशिश की कि जैसा वो करते हैं वैसा ही मैं कर दूं। ये था 50% अडॉप्टेशन। इसमें आप 50% आप अपनी डाल देते। सपोज आज हम पढ़ाएंगे जो भी था अकाउंट्स, व्हाटएवर, कुछ भी डाल देता। कुछ भी एक हाँ। जस्टर आया खाली फनी दिखाना है ना। हाँ तो कौन बताएगा मुझे, उसकी एक आदत है ऐसा करने हाँ। की, जेस्टर है, मुझे तो नहीं पता वो और वो टीचर शूट भी कैसे करता है बालों के साथ। वो करता, तुम्हारे बालों के साथ बालों के शूट शूट करता। करता। ये मैंने एक एक्स्ट्रा जेस्टर डाल दिया हाँ। खाली उसमें। तो एक एक्टर को क्या करना है, आप अडॉप्ट करो किसी भी चीज को, बट आप ये देखो कि आप कितनी लेवल तक उसको अडॉप्ट कर रहे हो, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी कितनी डाल सकते हैं डिफरेंट। जहां पे आपने डिफरेंट किया आप सिलेक्ट हो गए, आप ऑडिशन भी क्लियर कर लोगे, बस उसी कैरेक्टर को फिर आपने अपने काम में ले लिया। क्लियर है? यस सर। तो अब हम 5 मिनट हैं हमारे पास, हम पूछ लेते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। जैसे आपने पहले पूछ लिया, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है फील फ्री टू आस्क। अभी टाइम है हमारे पास 5 मिनट, फिर हम वाइंड अप करेंगे। कुछ नहीं पूछना? सर आपने जो ये मूवी मैंने कल आया था आपका जो बता था, हाँ सर आपने भी कहीं से एक्टिंग सीखा हुआ है? कहाँ से सीखी? मैंने मुंबई से सीखा हुआ है, मैंने प्रॉपर फिल्म मेकिंग कोर्स किया हुआ है। सर मतलब किसी इंस्टीट्यूट से, रिनोड इंस्टीट्यूट से आपने किया? हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा पर्सनल है, इसको अच्छा। रहने देते ओके। हैं। मेरे बारे में जानने से अच्छा तुम अपने बारे में पूछो। अब मैंने कहाँ से क्या किया, कल मूवी देखी थी आप लोगों ने मेरी? नहीं सर कल नहीं देख पाया, प्ले देख। तो अभी 2:30 बजे दोबारा Yes, आनी है I- पिटारा टीवी पे, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लेना, उसमें शायद मैं भी दिख जाऊंगा आप लोगों को। और अगर कैसी लगी @अमितांश ऑफिशियल पे आप फीडबैक भी दे देना। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है एक्टिंग वर्कशॉप से रिलेटेड, क्योंकि आज हम यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं। Yes. मेरे बारे में तो आप गूगल से जान सकते हो। इंस्टीट्यूट में आज जैसे आप सीख के आए थे और आप सिखाओगे, तो वो एक उसमें आपके पास वहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर होता होगा, सब कुछ होता होगा, यही था, इतने में हो जाता है? मतलब कुछ एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ, यही था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। शीशे लगे होते हैं, हाँ। एक स्टूडियो मिल गया हमें, हाँ। यहीं पे एक्टिंग होती है। इसके अलावा और क्या चाहिए? पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए सब कुछ। सर कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग यार दोस्त वो हम पॉइंट पहले बता चुके हैं। अच्छा। बहुत लंबा एक्सप्लेन किया था, आप लेट आए तो रह गया। सर मेरी गलती है। ये को कैसे हटा सकते हैं जो मैंने आपको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। अपने घर के आगे कैमरा लगा लो, अपने फेस के आगे कैमरा लगा लो, अपने ऑडिशंस दो, अपने इंट्रोडक्शंस दो। मैं ये मैं ऐसे 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 देखो उसको, नहीं यार ये गलती लग रही है, दोबारा लगाओ, दोबारा मैं ये मैं ऐसे ऐसे मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, अच्छा यार ये कमी लग रही है, मैंने हाथ ज्यादा हिला दिया इसमें, दोबारा दो। सर कास्टिंग कितनी बार गलत होगा? सर कास्टिंग डायरेक्टर को एक्चुअली चाहिए क्या होता है एक्टर से? कॉन्फिडेंट, एक्टर शुड बी कॉन्फिडेंट। और उसके अलावा कि वो यूनिकनेस हो, जैसा आपने भी कहा वो कि मैं- आपकी हाँ, क्रिएटिविटी है, हाँ। कैरेक्टर बनाओ। क्योंकि सर मैंने वो देखा था अनुपम खेर को, तो उन्होंने बताया था कि सब लोग उन्होंने अपने पहले ऑडिशन में बिल्कुल डिफरेंट किया था। हाँ, तो वहाँ पे प्ले हो रहे थे उसके बॉयज के लिए। उन्होंने बेसिक direct जाके- बेसिक है ही यही स्किल्स। अगर आप सबकी तरह ही करने वाले हो, ये भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ, ये भी कर, तो वो कहेंगे अरे यार ये सब सेम से हो गए, मतलब किसको लें, नजर किस पे रुकेगी, डिफरेंट करके लिया। तो जो सबसे मुश्किल है वो सबसे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सबसे मुश्किल वाला कोई उठाता ही नहीं। अरे यार आसान वाला ही कर देते हैं, आसान वाला तो सारे ही कर रहे हैं। सर फिर मैं आपने छोटा- क्या नया किया? सर मैं एक छोटा सा यहाँ पे करके देखूं आपको, आप feedback नहीं देंगे अब मुझे? नहीं, वो पहले टाइम था। अच्छा। हम सब ने किया है परफॉर्म, लेकिन अब इट्स टू लेट। ओके सर। जेंडर स्पेसिफिक कैसे ना हो? जैसे मैं अपने में देखूं कि मैं सिर्फ वही चीजें कर पाता हूँ जो कर पाता हूँ। जैसे कि डांस नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मैं गर्लिश मूवमेंट करने में हेजिटेट करके रुक ही जाता हूँ, करता ही नहीं इनफैक्ट। अभी आपने पतली आवाज निकाल लोगा तो मैं पतली आवाज में नहीं निकालूंगा, मैं रुक ही जाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा, नहीं कोशिश करता हूँ, पर मुझे मेरी लिमिट लग जाती है। तो इस जेंडर स्पेसिफिकेशन को कैसे हटाऊं? प्रैक्टिस। डांस आप कर रहे हो, आप ये सोच के चलो मैं साला 4 बार गलत करूंगा, गिर जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं कैसा करूंगा वो कैसा जज करेंगे? कौन जज करने वाला है यहाँ पे? सब तो सीखने के लिए बैठे होंगे। मैं अपने के अंदर कैरेक्टर बनाऊंगा मेरे कि मैं ये क्यों करूं, मतलब मत बनाओ अपने अंदर कोई कैरेक्टर मत बनाओ। मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसा हूँ, मैं बाहर मुझे कभी अलग से मिलोगे अलग हूँ, शूट में मुझे देखोगे तो मैं बिल्कुल अलग हूँ। मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं है, मेरे में सारे कैरेक्टर हैं।
तो कोई एक कैरेक्टर मत वो करो कि मैं तो ये ऐसा हूँ, कैसा भी नहीं हूँ। सब चीज देखो, सब चीज समझो। हाँ, अपने आइडल्स को जैसे देख के करते हैं तो कभी उनको देखा नहीं होता ना कि उस तरीके से करेंगे, अंदर की इमेज तो बनाई देते हैं ना। हाँ, लेकिन उसको मत रहने दो ना। मैं एज एन एक्टर बात कर रहा हूँ। अगर आपको एक एक्टर बनना है तो अपने अंदर एक वो क्वालिटी लाओ जो सब कुछ समाये हुए बैठा है उसके अंदर। एक चीज के पीछे अगर आप जाओगे, आप डांस करो, आप बैले डांस ट्राई करो। बैले डांस लड़कियां करती हैं, लड़के करते ही नहीं है। करो ट्राई। आप दूसरा करो, भंगड़ा करो। स्टिफ बॉडी है आपकी, वैसे जिम जाते हो लेकिन बॉडी स्टिफ है, स्टिफनेस है उसमें, तो उसको फ्लेक्सिबल करो। जब आप बॉडी को फ्लेक्सिबल करोगे, आपके हाव भाव चेंज हो जाएंगे, फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, मूवमेंट्स आपकी बहुत क्लियर हो जाएंगी, हर चीज आप इजीली कर पाओगे। तो अपने आप से बाहर निकलो, लोगों को देखो, कैरेक्टर। लोग मुझे कोशिश करते हैं सिखाने की जैसे जिन्हें मैं हूं, पर मेरे अंदर से वो चीज निकलती नहीं है। अभी कैसे निकल रही है? जब स्टार्टिंग में आप आए थे, आप सोच रहे थे कि यार कहाँ फंस गया मैं आगे परफॉर्म करवाने वाले हैं ये। अभी आपकी आईज में क्लियर था, लेकिन अभी आप बात कर रहे हो मुझसे यहाँ पे बैठ के। क्यों? क्योंकि आप मुझसे बातें कर रहे थे, आपका डर निकल गया, कंफर्ट लेवल आ गया। तो ये कंफर्ट लेवल आपको सबके साथ डाल देना है। मैं तो आप लोगों से पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ, पर मेरा कंफर्ट लेवल तो बहुत बढ़िया है आप लोगों के साथ। रीजन बिहाइंड मैं तो करता रह रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। जो एक्सरसाइजेस बताई हैं, इनहेल जो करने का बताया, सांस को देखो, सांस छोड़ो, उससे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन पूरी जाएगी। उसमें जो आपका फियर लेवल है बाहर आ जाएगा, कंफर्ट लेवल। एक चीज आप मान के चलिए, कोई भी आपको जज नहीं करने वाला। गलत करो, जैसे करना है करो, पहले ही बोल दिया मैंने, करो तो सही। करोगे ही नहीं तो कौन, मतलब अच्छा किया बुरा किया, ज्यादा ये मान के चलो सिलेक्शन नहीं होगा। हम क्या मान के जाते हैं, ऑडिशन देने जा रहा हूं आज तो मैं सिलेक्ट होके निकलूंगा बाहर। वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, यार सिलेक्शन ही नहीं हुआ, साला मूड खराब हो गया सारा, दोबारा जाऊंगा इंग्लिश की ऐसे की तैसे। 4 दे दिए, 5वां दे दिया, 3 में तो ऐसे ही बाहर निकाल दिया, तुम्हारे को ऑडिशन देने की जरूरत ही नहीं है। ऑडिशन दो, भूल जाओ, सोचो ही मत कि कभी कॉल आएगा, तब कॉल आ जाएगा। होता ही है सर, सब जगह ऑडिशन दो, इंट्रो भेजो, सो जाओ घर जाके आराम से। ओके, ऑल क्लियर? तो आप लोगों को ये वर्कशॉप कैसी लगी मुझे यहाँ पे मत बताइए, इंस्टा पे जाइए @अमितांश ऑफिशियल, वहां पे लिखिए, गालियां मत देना बस। तो अच्छी अच्छी बातें जो आपको लगता है आप डाल दीजिए, टैग करिए।